दोस्तों, अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। एक ऐसी कहानी जहां शुरुआत होती है एक शांत दिखने वाले इंसान से, लेकिन उसके मन के अंदर हर पल एक तूफान चलता रहता था। उसका दिमाग कभी रुकता ही नहीं था, हर पल चिंता, डर और पछतावे से भरा हुआ था। और जब वो जिंदगी से हार मान चुका था, तभी उसकी मुलाकात हुई स्वयं गौतम बुद्ध से। बुद्ध ने उसे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस एक साधारण सी बात कही, लेकिन वो बात इतनी गहरी थी कि उस इंसान की पूरी जिंदगी पलट गई। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं या आपके आसपास कोई ऐसा है, तो बुद्ध की ये सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सब कुछ तो ठीक चलता था, लेकिन वहां एक ऐसा लड़का था जो हर किसी से अलग था। उसका नाम अर्जुन था। उम्र ज्यादा नहीं थी, कोई 25 से 26 साल का एक सीधा साधा युवक, देखने में शांत, बातचीत में विनम्र और बाहर से एकदम स्थिर। लेकिन उसके भीतर हर वक्त एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो कोई देख नहीं सकता था। अर्जुन हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता। बीते लम्हों की गलती, आने वाले कल का डर और लोगों की बातें, हर बात उसके मन में घर बना लेती। कभी किसी ने जवाब नहीं दिया तो घंटों सोचता, मैंने क्या गलत कहा। और अगर कोई ज्यादा बात कर ले तो भी सोचता, इसका मतलब क्या है। सोचते सोचते उसका मन थक चुका था। वो हर किसी से दूर भागने लगा था, क्योंकि सबसे बड़ी थकावट अब दुनिया से नहीं, खुद से थी। एक रात जब वो बिल्कुल टूट चुका था, वो चुपचाप उठकर गांव के पास के एक जंगल की ओर निकल पड़ा। वो बस चल रहा था, बिना किसी मंजिल के। मन में एक ही सवाल था, क्या इस सोच से कभी मुक्ति मिलेगी। और तभी एक पीपल के पेड़ के नीचे उसकी नजर एक अजीब सी शांति पर पड़ी। वो पेड़ बहुत साधारण था, लेकिन उसके नीचे बैठा वो इंसान साधारण नहीं लग रहा था। उसके बदन पर बस एक गेरुआ वस्त्र था, हाथ गोद में टिके हुए, आंखें आधी बंद और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उसे इस दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। अर्जुन वहीं रुक गया। कुछ था उस चेहरे में जो खींच रहा था, जैसे सालों से भटके हुए मन को किसी ने पहली बार थाम लिया हो। उसे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन वो उनके पास गया और दूर बैठकर बस देखने लगा। कुछ समय तक वो दोनों खामोश रहे, सिर्फ हवा की सरसराहट थी और अर्जुन की टूटती हुई सांसें। तभी उस शांत व्यक्ति ने बिना आंखें खोले धीमे से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, मन से और जीवन से भी। अर्जुन चौंक गया। उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। फिर उन्हें कैसे पता चला। उसके मन में जैसे भूचाल आ गया। आपको कैसे पता, अर्जुन ने पहली बार पूछा। बुद्ध ने तब आंखें खोली, धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान में दया नहीं थी, अफसोस नहीं था, बस एक अपनापन था। जिस बोझ को तुम उठाए फिरते हो वो तुम्हारा है ही नहीं, बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम उसे सच मान बैठे हो। अर्जुन के होठ सिले रह गए। वो समझ नहीं पाया क्या मतलब था इस बात का। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे छुपी सोच पढ़ ली हो। जिन सवालों को वो सालों से छुपाता आ रहा था, उन्हें किसी ने बिना पूछे ही खोल दिया था। वो चुप रहा, पर उसका मन चिल्ला रहा था, क्या इन्हें सच में सब पता चल गया है। बुद्ध फिर बोले, मन जब चुप नहीं रहता तब जीवन भी शांति नहीं देता। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन मन को कैसे चुप कराऊं। मैं कोशिश करता हूं, फिर भी सोचता रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे पकड़ो। अर्जुन ने पत्थर हाथ में ले लिया। अब इसे पकड़े रहो। वो कुछ देर तक उसे थामे रहा। फिर बुद्ध ने पूछा, थकान हो रही है। अर्जुन ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम इसे पकड़े हुए हो, जैसे तुम्हारे विचार हर बात को पकड़कर बैठे हो। जो बीत चुकी है या जो आई ही नहीं, सोचोगे तो थकोगे, छोड़ दोगे तो चैन मिलेगा। अर्जुन की आंखों में पहली बार हलचल सी थमी। उसे लग रहा था कि शायद वो पहली बार किसी ऐसे से मिला है जो न सिर्फ उसे सुनता है, बल्कि उसकी चुप्पी भी समझता है। बुद्ध की बात सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, मानो उसके मन की तेज लहरों को किसी ने पहली बार थाम लिया हो। लेकिन सवाल अब भी था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं हर सोच छोड़ दूं तो क्या मैं कुछ महसूस भी नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब यह है कि मुझे किसी बात की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, फिर जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, इस पत्ते को देखो, ये पेड़ से टूटा, जमीन पर गिरा और अब हवा जहां चाहे उड़ा ले जाती है।
क्या यही बनना चाहते हो? अर्जुन चुप। बुद्ध ने फिर कहा, सोचना समस्या नहीं है, उसे पकड़ लेना, बांध लेना और उससे डरना समस्या है। मन में विचार आएंगे, लेकिन तुम हर बार उनके पीछे क्यों भागते हो? अर्जुन जैसे पहली बार समझ रहा था कि अब तक वो सोच से नहीं, सोच के डर से लड़ता आया था। तो क्या मैं सोचूं पर उलझूं नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, ठीक उसी तरह जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। आसमान कभी बादल नहीं बनता। अर्जुन के चेहरे पर अब हल्की राहत थी, पर उसी राहत में एक और सवाल छिपा था। अगर सोच को देखना है, पकड़ना नहीं, तो अभ्यास कैसे करूं? अर्जुन का सवाल सुनकर बुद्ध ने आंखें बंद कर ली, मानो वो जवाब नहीं, अनुभव देना चाहते थे। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले फिर आना, अकेले। अर्जुन ने सिर हिलाया और लौट गया। अगली सुबह अंधेरे में ही वो उसी जगह पहुंचा। बुद्ध पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने एक छोटी सी बात कही, आज कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बैठना है, अपनी सांसों को महसूस करना है, जैसे आ रही है, जा रही है, बस देखना है, रोकना नहीं। अर्जुन को समझ नहीं आया कि ये क्या मदद करेगा, पर वो बैठ गया। पहले 5 मिनट में ही उसका मन बेतहाशा भागने लगा। पुरानी बातें, डर, गलती, आने वाला कल, सब एक साथ। पर उसने खुद को रोका नहीं, बस बैठा रहा। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे उसके मन में उठने वाले तूफान धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, तुमने देखा, विचार आए, लेकिन जब तुमने उन्हें बस देखा और पकड़ा नहीं, तो वो खुद ही चले गए। अर्जुन अब कुछ समझने लगा था। क्या अभ्यास से मैं अपने मन का मालिक बन सकता हूं? बुद्ध बोले, मन को रोको मत, बस उसे समझो। जो मन को समझ लेता है वही जीवन को जीत लेता है। पर अर्जुन को लगा, क्या ये इतना आसान है? अर्जुन को लगने लगा था कि अब उसे रास्ता मिल गया है। वो रोज बुद्ध के पास जाता, ध्यान करता, मन को देखता और पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस करता। उसने सोचना बंद नहीं किया, लेकिन अब वो हर सोच को पकड़ता नहीं था। वो उसे आता जाता देखता, जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा हो। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन गांव लौटते ही अर्जुन को पता चला कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके खिलाफ झूठी बातें फैलाई हैं। वो दोस्त जिससे वो हर बात बांटता था, अब उसे ही नीचा दिखा रहा था। अर्जुन का मन फिर उबल पड़ा। पुराने जख्म, धोखे की चुभन और गुस्से की आग सब एक साथ लौट आए। वो सीधा बुद्ध के पास भागा और बोला, मैंने तो सब छोड़ दिया था, फिर ये क्यों हुआ? बुद्ध शांति से बोले, क्या तुमने सोचना छोड़ा था या अपने सोच पर यकीन करना? अर्जुन चुप। दूसरे क्या करते हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम क्या सोचते हो वो पूरी तरह तुम्हारे अंदर है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तब मन सबसे तेज भागता है। वही असली अभ्यास का समय होता है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। ये ज्ञान अब शब्द नहीं रहा, ये अब एक जिम्मेदारी बन गया था। अब अर्जुन का सामना अपने सबसे बड़े डर से था, छोड़ने का। उसने सोचा था कि बुद्ध के पास आकर वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अब वो जान चुका था, सच्चा बदलाव भागने से नहीं, सामना करने से आता है। उसने फिर ध्यान लगाया, पर इस बार ध्यान शांति के लिए नहीं, सच को देखने के लिए था। उसने अपने उस दोस्त की छवि मन में लाकर बैठा। गुस्सा आया, आंखों में आंसू भी, लेकिन वो टिका रहा। और फिर धीरे धीरे कुछ बदला। उसे दिखा कि उसका दोस्त भी कभी डरा हुआ था, अकेला था। उसने जो किया वो अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश थी। उस दिन अर्जुन को समझ आया, मन सिर्फ सोचता है, पर दिल माफ करना जानता है। वो बुद्ध के पास गया और बोला, अब मैं समझ गया, मन को रोकना नहीं है, देखना है और दिल से जवाब देना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सोचते नहीं, समझते हो। यही अंतर जीवन बदल देता है। उस दिन अर्जुन वापस लौटा, वही इंसान था, पर अब मन का मालिक बन चुका था। वो फिर सोचता था, लेकिन अब उसकी सोच उसे नहीं चलाती थी, बल्कि वो अपनी सोच को चलाना सीख गया था। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक दिमाग खोलने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।